मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इंद्रियों के बारे में कल हमने चर्चा चालू की थी और इंद्रियों के बारे में कुछ बेसिक बातें ये निकलकर सामने आई थी कि जैन शास्त्रों में 5 इंद्रियों का क्रम निर्धारित है। मतलब अगर एक इंद्रिय होगी तो एक ही पहले नंबर वाली स्पर्शन इंद्रिय ही होगी, 2 होंगी तो स्पर्शन रचना, और 5 होंगी तो स्पर्शन रचना घ्राण कर्ण आदि। मतलब जिस क्रम से इंद्रियों के नाम हैं, विकास भी उस तरीके से ही होता है। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर ये ली थी कि विज्ञान भी इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहता है और जैन धर्म में भी इंद्रियों को ज्ञान के उपकरण के रूप में स्वीकारा है। अंतर कितना आया कि विज्ञान ये कहता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है अथवा इंद्रिय ज्ञान का कारण है, जबकि जैन धर्म ये कहता है कि ज्ञान तो आत्मा की स्पेशलिटी है, वो इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होता है। तीसरे नंबर की बात, मन को अतीन्द्रिय अनिंद्रिय क्यों कहा जाता है, तो उसका इस रूप में खुलासा किया था कल कि मन का कोई फिक्स स्थान नहीं है। जैसे स्पर्शन रसना के घ्राण के विषय फिक्स हैं, उनका स्थान फिक्स है, वैसे मन का कोई स्थान नक्की नहीं है। इसीलिए कोई ऐसा चिन्ह स्थान नहीं है जिसके द्वारा नक्की किया जा सके कि शयनी है कि असैनी, मन सहित है कि मन रहित। इसीलिए मन को इंद्रिय कहा जाता है, बराबर। और मन का निमित्त पाकर चक्षु आदि इंद्रियां विषयों में व्यापार करती हैं। यानी मन सेपरेट कुछ नहीं करता, लेकिन चक्षु आदि इंद्रियों में उसका प्रवर्तन होता है। इसके कारण उसे क्या कहा गया है? अनिंद्रिय कहा गया है, बराबर। इतनी बातें क्लियर हुई। अब अपन को जरा आज 21वें नंबर के सूत्र की चर्चा करनी है। देखो 21वें नंबर का सूत्र क्या कहता है कि इंद्रियों की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है, यह या कुछ और भी प्रयोजन है। मतलब जो अपन ने आखिरी में सीखा था वो ये था कि मन का निमित्त पाकर चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन कराने में निमित्त बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी खाली समय में बैठे हो और मन से विचार कर रहे हो तो आपका विचार कैसा होता है? थोड़ा विचारिए। आप अगर मेरे प्रश्न को समझिए कि जब आप प्रत्यक्ष कोई इंद्रिय के कांटेक्ट में नहीं हो लेकिन मन के द्वारा विचार कर रहे हो तो आपके मन का विचार कैसा चलता है? अब देखना, जैसे मन के द्वारा है उपवास किया हो आपने, तो आपका विचार किस में ज्यादा चलेगा? कि पारणा के विषयों में, कि भाई क्या कहते हैं, राब खाएंगे कि सीरा खाएंगे कि पूड़ी खाएंगे कि ये खाएंगे। तो अभी एक भी चीज नहीं, लेकिन आपका मन कौन से विषय में जा रहा है? रसना इंद्रिय में जा रहा है, बराबर। खाली बैठे हैं, कोई बाहर का अवलंबन नहीं है विकार का, लेकिन आपके मन में कोई विकार का भाव आ गया तो मन कौन से विषय में गया? स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, बराबर। ऐसे ही कहीं पे आप बगीचे में, मतलब कुछ ना कुछ जो भी आप अल्टीमेटली विचार करते हो, वो विचार कहीं ना कहीं 5 इंद्रियों के विषयों से टच हो जाता है। यानी या तो वो खाने का विचार होगा, या देखने का विचार होगा, या घूमने फिरने का विचार होगा, या सुनने सुनाने का विचार होगा। यही सब होंगे ना 5 इंद्रिय के विषय। तो यहां से वो प्रश्न उठता है जो अपन ने इस केस में लिया था कि मन का कोई अपना यूनिक काम भी है
या केवल वह 5 इंद्रियों के विषयों में ही दौड़ता रहता है? ये यहाँ पे प्रश्न आया। देखो कि इंद्रियों की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है या और कुछ भी प्रयोजन है, ये अगले श्रुत में सूत्र में बताते हैं कि भाई मन का 5 इंद्रिय के विषयों में तो जाना वो तो समझ में आता है, और हमने इसकी व्याख्या भी कर दी है कि मन है वो 5 इंद्रियों का बॉस है, कि पांचों के 5 इंद्रिय के विषयों में मन लगा रहता है और इसको वो लगाए रखता है। ये तो हमें ख्याल में आया। अब आगे की बात यहाँ पे समझनी है ना, कि जो क्या कोई और पर्पस भी है क्या कि केवल इतना ही है? तो 21वें नंबर का सूत्र आता है, श्रुतम अनिंद्रियस्य, क्या बोला? श्रुतम अनिंद्रियस्य, अनिंद्रियस्य मतलब मन का विषय कौन सा है? मन का विषय श्रुत है। समझे कि केवल 5 इंद्रिय के विषयों की चर्चा करना ये ही मन का विषय नहीं है, बल्कि श्रुत भी मन का विषय। पॉइंट समझ में आया? फिर से, केवल अनिंद्रियस्य श्रुतम मतलब मन का विषय केवल 5 इंद्रिय के विषय में लगना ही नहीं, बल्कि श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान भी मन का विषय। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे। श्रुत का मतलब क्या है? श्रुत का मतलब जो पदार्थ श्रुत ज्ञान का विषय है, बराबर, जो पदार्थ श्रुत ज्ञान का विषय है वो श्रुत है। देखो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में फंडामेंटली क्या अंतर था जो हमने पढ़ा पहले, कि मति ज्ञान पदार्थों का सामान्य ज्ञान करता है और श्रुत ज्ञान पदार्थों का विशेष ज्ञान करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये मोबाइल का सामान्य ज्ञान कि ये मोबाइल है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इस कलर का, इस कंपनी का है, ये जो इसकी फंडामेंटल बेसिक प्राइमरी जानकारी है ये हमें मति ज्ञान से मिल जाती है। लेकिन इसकी जो आगे की एडवांस जानकारी है कि अच्छा है कि बुरा है कि महंगा है कि सस्ता है, कि क्या करना चाहिए न क्या नहीं करना चाहिए, कि ये लेना चाहिए कि ये नहीं लेना चाहिए, इत्यादि जो तमाम जानकारियां हैं, ये तमाम जानकारियां श्रुत ज्ञान का विषय बनती हैं, बराबर। इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि ये श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है। जो श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है वो श्रुत है, बराबर। यहाँ श्रुत का मतलब शास्त्र नहीं, किसी को गुस्से में आप बहुत बुरा बुरा विचार कर रहे हो, विशेष विचार अगर वह है तो वह भी श्रुत है। पॉइंट समझ में आया? कि जो भी मति ज्ञान का स्पेशल है, मति ज्ञान का विस्तार है, वो सब श्रुत है, ये यहाँ पे समझाया जा रहा है। देखो आगे थोड़ा और चलते हैं। अब देखो ये खुलासा करते हैं, श्रुत श्रोतेंद्री का विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है? देखो अब यहाँ प्रश्न जो मैंने कहा था, श्रुत का मतलब केवल श्रवण नहीं, और श्रवण अगर अपन लें तो श्रुत का मतलब वो मति इंद्री का मति ज्ञान का विषय हो जाएगा, मति ज्ञान कर्ण इंद्रिय जन्य मति ज्ञान का विषय हो जाएगा। तो मन का विषय कैसे हो सकता है? मतलब श्रुत ज्ञान के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रुत ज्ञान के 3 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? श्रुत शब्द के 3 अर्थ होते हैं, कोई बताएगा मुझे? देखो श्रुत शब्द के 3 अर्थ होते हैं, कौन कौन से हैं? देखो एक शास्त्र ज्ञान, हाँ वेरी गुड, एक साथ, जैसे अपन बोलते श्रुत केवली। जब हमने श्रुत केवली कहा तो श्रुत ज्ञान वाले श्रुत केवली नहीं कह रहे। किसको श्रुत केवली बोला? कि जिन्होंने समस्त द्वादशांग का ज्ञान कर लिया है वो श्रुत केवली। चलो और बताओ दूसरा अर्थ। हाँ बोलो बोलो आंटी फर्स्ट। आंटी फर्स्ट बोलो। हाँ ना बीजो अर्थ है एक त्रण जो
અત્યારે મેં કીધું, મેં તમને કીધું વિશેષ જ્ઞાન, હા વિશેષ જ્ઞાન બોલતા બરાબર. બે, એક તો श्रुत मतलब शास्त्र सांभळवू ज्ञान, दूसरा श्रुत मतलब सुनकर होने वाला ज्ञान। जैसे ही मैंने विशेष आपको ज्ञान। बोला कि भाई सुनो, आप बोलो, और आपने तुरंत सुन लिया, तो ये भी क्या हुआ आपका, ये एक प्रकार का श्रुत ज्ञान है, लेकिन वो मति ज्ञान से संबंधित श्रुत ज्ञान है, क्योंकि मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है, और 5 इंद्रियों में एक कर्ण इंद्री भी है, तो कर्ण इंद्री से जो भी आपको विशेष जो मतलब सुनना हो रहा है वो सब श्रुत ज्ञान है, लेकिन वो श्रुत ज्ञान होते हुए भी मति ज्ञान। आप समझ में आया क्यों? क्योंकि वो सामान्य ज्ञान है। अब पांचों इंद्रियों का, शास्त्रों का, या किसी और भी चीज का जो विशेष ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान? विशेष ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान। तो इस अर्थ में श्रुत ज्ञान का मतलब होता है स्पेशल ज्ञान, डीप ज्ञान, विशेष ज्ञान। बराबर? तो 3 अर्थ क्लियर हो गए। श्रुत मतलब शास्त्र ज्ञान, श्रुत मतलब श्रुत वो नाम का मति ज्ञान, और श्रुत मतलब ज्ञान पूर्वक होने वाला विशेष ज्ञान। क्लियर? कौन बोलेगा? 3 बोलो जरा। श्रुत मतलब पहला कौन सा? शास्त्र ज्ञान। इसी के आधार पे हम क्या बोलते हैं? श्रुत केवली। बराबर? दूसरे नंबर श्रुत मतलब कौन सा? सुनकर होने वाला मति ज्ञान, दूसरा। बराबर? और तीसरे श्रुत का मतलब मति ज्ञान पूर्वक होने वाला विशेष ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान। तो इन 3 में एक सा श्रुत शब्द प्रयोग किया है, लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन है एक्चुअल में, कि जैसे ही हमने बोला कि मन का विषय श्रुत है, तो शंकाकार के मन में शंका हुई कि भाई ये श्रुत तो कर्ण इंद्रिय का विषय है, वो मन का विषय कैसे बन सकता है? वो तो मति ज्ञान में आ जाएगा। तो देखो क्या कहते हैं, श्रुत को श्रोतेंद्रिय का विषय मानने पर मति ज्ञान का प्रसंग आएगा, कि श्रुत को अगर हम मात्र श्रोत यानी कर्ण इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न होने वाला मानेंगे, तो नो डाउट वहां पे कौन से ज्ञान का प्रसंग आएगा? मति ज्ञान का ही प्रसंग आएगा। जबकि यहां जो श्रुत कहा जा रहा है वो क्या है? मति ज्ञान के होने के बाद होने वाला चिंतन वह श्रुत है। अभी आप जो प्रवचन सुन रहे हो वो मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है? बताओ। जो जो अभी अपन कक्षा सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, ये मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान? सर मति ज्ञान है। मति ज्ञान है। हाँ, अच्छा, तो मतलब मति ज्ञान ही रखना है क्या? नहीं सर, उसका चिंतन होगा तो श्रुत देखो ज्ञान। समझ, ये तीनों हो सकती है, ये तीनों ही हो सकती है। सबसे पहले श्रुत ज्ञान है क्योंकि हम शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। मेरे घर की बात तो मैं कर नहीं रहा कि आज आनी શાક બહતી ના પહેલાની શાક હતી, આજે અમે ફરવા અહીંયા ગયા ના, તમે ક્યાં જવાના, તમે શું કરશો? આ બધી ઘરની ચર્ચા છે, આ શાસ્ત્રની ચર્ચા નથી। તો જે ઘરની ચર્ચા હોય આ શ્રુત જ્ઞાન, અને શાસ્ત્રની ચર્ચા હોય તો શ્રુત જ્ઞાન। એક અર્થ બેસ્યો કે આ સ્વાધ્યાયમાં શાસ્ત્રની એટલે જીનવાણીની ચર્ચા છે, માટે આ શ્રુત જ્ઞાન છે। એક વાત। બીજા નંબરની વાત, આ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં અમે જો સપોઝ અત્યારે તો ઓડિયો અને વિઝ્યુઅલ બંને ફોર્મ છે આપણી પાસે ઝૂમ એપ્લિકેશનમાં, કે તમે સંભળાય પણ છે અને દેખાય છે પણ, એટલે બંને ઓપ્શન છે। પણ કદાચ જો ઓડિયો રૂપમાં હોત તો કેવો હોત? જો કદાચ એ માત્ર ઓડિયો રૂપમાં હોય તો આ શ્રુત નામનો મતિ જ્ઞાન થઈ જાય। શું થઈ જાય? શ્રુત નામનો મતિ જ્ઞાન। ઘણા લોકો આ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમને ઓડિયો બનાવવા માટે કઈ કસર રાખતા નથી, માટે બારી બંધ રાખે છે।
ખબર પડી ગઈ ને, બારી બંધ એટલે બારી બંધ છે, એટલે એમને વિઝ્યુઅલ જોઈએ જ નથી. એકચ્યુઅલમાં એમને બીક એ નથી કે હું કઈ જોઈ લઈશ, એમને એટલે એ લોકો મને જો એમાં એમને વાંધો નથી, હું એ લોકોને ના જોઈ લો વાંધો એમાં જ. ખબર પડી કે નહીં પડી? તો એ શું કરી રહ્યા છે કે હું ટ્રાય કરું છું કે એ લોકોનો મતિ જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાનમાં કન્વર્ટ થાય, અને એ લોકો ટ્રાય કરે છે કે એમનો શુદ્ધ જ્ઞાન માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાન જ રહે. કયો શુદ્ધ જ્ઞાન? મતિ જ્ઞાન વાળો શુદ્ધ જ્ઞાન રહે, પેલો શુદ્ધ જ્ઞાન ના હોય. ખબર પડી કે નહીં પડી? બરાબર ખ્યાલમાં? તો એ બે અર્થ ક્લિયર થઈ ગયા કે આમ શાસ્ત્રોની ચર્ચા છે માટે શુદ્ધ જ્ઞાન છે. બીજા નંબરની વાત શું કીધી કે શાસ્ત્રોની ચર્ચા તો છે પણ સાંભળવાના માધ્યમથી છે માટે મતિ જ્ઞાન રૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન છે. હવે જે અહીંયા અપેક્ષિત છે બંને નથી, અહીંયા ત્રીજા નંબરનો અર્થ અપેક્ષિત છે કે સાંભળ્યા પછી સપોઝ તમે ઝૂમ નું વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ, હવે તમારા મનમાં એ વિચાર કેટલા કાળ સુધી રહે છે, તમે એ તત્વનો કેટલો ઊંડો વિચાર કરો છો, એને અહીંયા શુદ્ધ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલમાં આવે છે कि नहीं? इसे श्रुत ज्ञान कहा जा रहा है कि जो श्रुत ज्ञान शास्त्रों का या किसी भी चीज के गहन चिंतन में डूबता है. देखो है तो आपको जीवन में पता चला ही होगा कि कोई भी कार्य जब आप करते हो, एग्जाम भी आपको देना हो तो एग्जाम देने के लिए आपको पहले पढ़ते हो और पढ़ने के बाद में विचार करते हो, और विचार करने पर अगर आपको सही सही याद आए तो समझ लेते हैं कि भाई पढ़ा लिखा बराबर है, ने चौपड़ी बंद और दिमाग की डब्बा भी बंद. ख्याल में? तो वो ज्ञान बराबर नहीं होता. इसलिए बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तब ये बार बार उनको करते हैं और करवाना चाहिए कि भाई आंख बंद करने पर और पुस्तक बंद करने पर कितना याद रहता है. पुस्तक खुलने पर याद रहे और पुस्तक बंद करने पर याद बंद हो जाए तो बोले वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो उस ज्ञान से नंबर वंबर आने वाले नहीं है, फेल कर देगा वो ज्ञान. होता है कि नहीं होता है ऐसा? कौन से ज्ञान से काम आता है कि जब पुस्तक भी बंद हो, पढ़ना भी बंद हो, तो भी दिमाग में धारावाहिक रूप से उसका चिंतन चलता रहे, तो वो ज्ञान आपका पक्का ज्ञान कहलाता है. साधन के बिना भी प्रवर्तन करे तो ज्ञान पक्का रहता है. मैंने तो पूरे विद्यार्थी जीवन में इस बात का बहुत प्रयोग किया, पूरे विद्यार्थी जीवन में, कि जब एग्जाम वगैरह होते थे तब मैं कम पढ़ता था और घूमने जाता था. और घूमने जाता था तो क्या करता था कि मेरे साथ 2-4 लोग और होते थे, और 2-4 और लोग होते थे तो घूमते घूमते उनको पूरा सिलेबस रिवाइज करा देता था. तो उस टाइम पे मेरे साथ घूमने वालों की संख्या भी बढ़ जाती थी. फ्री की टीचिंग मिलती थी, तुम्हारा लाभ हो रहा हो तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो लाभ हो रहा है. क्योंकि आंख बंद करने पर, पुस्तक बंद करने पर भी अगर विचार रह रहा है तो विचार अंदर तक पहुंचा. बस ये बात मैं आपसे चाहता हूं कि ये प्रवचन बंद हो जाए उसके बावजूद भी जिनवाणी आपके अंदर में उछलती रहे, जिनवाणी आपके अंदर में नॉक 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 करती रहे, तो समझिएगा कि आपका श्रुत ज्ञान वास्तविक श्रुत ज्ञान हुआ है. वरना आपका शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान वाला श्रुत ज्ञान होकर रह गया है. मति ज्ञान वाले श्रुत ज्ञान में आत्मानुभूति नहीं होती, शुद्ध ज्ञान वाले शुद्ध ज्ञान में आत्मानुभूति होती है. चिंतन कर विचार तो पाम, चिंतन मुख्य है. और अपन तो कहते ही ना, जितना समय तत्व के चिंतन में गया वही सफल हुआ, बाकी सब तो चिता में गए की भांति है. हमको कितना आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी कहा कि सब जीवों को काम भोग बंध की कथा तो बड़ी सुलभ है, लेकिन भगवान आत्मा की एकत्व विभक्त आत्मा की बात सुनना मुश्किल है. इसीलिए कि हम यहाँ पर एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा सुनाएंगे.
और वो आपके विचार में रहना चाहिए। समय सार पूरा करते हैं तब गाथा लिखते हैं 412 नंबर की, एदम ही रधो, इसमें ही रत रहो, इसमें ही तृप्त रहो, इसमें ही जो कुछ करना है सो करो, किसमें, एदम्मी एदम्मी एदम्मी। मतलब ये विचार ये एक्चुअल है। देखो मैं अभी भी आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, ये ऑनलाइन और ई शिविर और ई प्रवचनों की श्रृंखला के बीच में आत्म कल्याण कभी वर्चुअल नहीं होता, आत्म कल्याण एक्चुअल होता है। हम इन वर्चुअल जगत के इतने आदी ना हो जाएं कि एक्चुअल काम जो हमें करना है हम भूल ही जाएं। ये बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं एक समस्या जो विगत 4-6 महीने में फील कर रहा हूं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि हम लोग वर्चुअल समझते ना, ये सब जो हो रहा है ना ऑनलाइन टीवी पे, आभासी आभासी समझते ना, वर्चुअल, कि इसके इतने ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वर्चुअल के हैबिचुअल होते होते हम एक्चुअल को भूल जाए। इस चीज को बड़ी गहराई से आप समझ लेना, मैं वार्न कर रहा हूं आपके लिए। आप नहीं तो अपने मन में काउंट करते जाएं कि भैया मैंने आज 2 घंटे सुन लिए, आज 4 घंटे सुन लिया, आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, और मतलब ये सब जब तक चल रहा है तो चल रहा है, और जैसे ही बंद तो सब बंद, फिर वही कचरा पुराना याद आ जाए। तो वर्चुअल के जगत में एक्चुअल नहीं भूलना, एक्चुअल को याद कराने के लिए वर्चुअल है। वर्चुअल के चक्कर में एक्चुअल भूल जाओ, ऐसा वर्चुअल नहीं चाहिए हमें। इसीलिए जो अंदर में गया वो काम का है, जो ऊपर ऊपर से गया वो तो नितर गया, वो कोई काम का नहीं रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए प्रवचन बंद होने के बाद जो प्रवचन चालू होता है, देखिए अभी अभी क्या कहते हैं, मैं सुबह सुबह अभिषेक में जाता हूं, और अभिषेक में एक पंक्ति आती, जब भगवान के विराजमान करते हैं वहां पे प्रतिमा प्रक्षाल पाठ सुबह सुबह करते हैं ना, तब एक प्रतिमा प्रक्षाल पाठ में एक पंक्ति आती है, कब, और उसमें क्या है, भगवान को सिंहासन पर जब बिठाते हैं अभिषेक के बाद में, जब भगवान को सिंहासन पर बिठाते हैं तब ये पद बोला जाता है। विनोद भाई याद है ना कौन सी पंक्ति अपन पढ़ते हैं ऊपर? श्री जिनवर की भक्ति से दूर हो भव भार, उर सिंहासन थापिए प्रिय चैतन्य कुमार। है ये पंक्ति कब बोलते हैं? ये पंक्ति कि जब अभिषेक के बाद में भगवान को पुनः कहां बिठाया जाता है, विराजमान किया जाता है? सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। मैंने अभिषेक पाठ करते टाइम पे भी इसका अर्थ करते हुए ये बात कही थी, मुझे बड़ा आनंद हुआ था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये क्या है कि विराजमान कर रहे हो जिनेंद्र की प्रतिमा को सिंहासन पर, और भावना भा रहे हो कि उर सिंहासन स्थापिए। ये क्या मतलब है? उर मतलब हृदय, और सिंहासन की, देखो भगवान मैं यहां 2 काम कर रहा हूं, हार्ड कॉपी को मंदिर के सिंहासन पर विराजमान कर रहा हूं, और सॉफ्ट कॉपी को हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर रहा हूं। ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या है? हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी होती ना, हार्ड कॉपी ये जो जिनवाणी है ना, जिनवाणी, ये आपके पास में पुस्तक के रूप में वो कहलाती हार्ड कॉपी, और जो पीडीएफ के रूप में आपके पास मोबाइल में आती है वो कहलाती सॉफ्ट कॉपी। आजकल बड़े प्रसिद्ध शब्द हैं, कोई अजनबी शब्द नहीं है, अजायबी शब्द नहीं है। तो हम वहां पे 2 काम कर रहे हैं कि जिनेंद्र की प्रतिमा रूप हार्ड कॉपी को तो कहां विराजमान कर दिया? मंदिर जी के सिंहासन पर, और उर सिंहासन में किसको लेकर आ गए? सॉफ्ट कॉपी को। यानी जिनेंद्र के गुण, उनकी प्रीति, उनका वचन, वो हमने सॉफ्ट कॉपी के रूप में कहां रख लिया? अपने अंदर में रख लिया। अब अपने अंदर में रख लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब भी हार्ड कॉपी तो साथ में ले नहीं सकते, लेकिन यही तो उसकी खूबी होती है ना, सॉफ्ट कॉपी की खूबी क्या होती है? पोर्टेबल होती है। पीडीएफ का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल डिवाइस फाइल, कि जो मूव कर सके। तो भगवान की प्रतिमा को आप साथ में नहीं ले सकते,
तत्पर सूत्र के सूत्रों को आप साथ में ले लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो चिंतन है वो आपके साथ में रह सकता है। तो उर सिंहासन की हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे, हम आपको साथ में लेकर जा रहे हैं। प्रवचन भी यही बताते हैं कि प्रवचन में जिनवाणी स्तुति होती है, वो जिनवाणी स्तुति ये नहीं होती कि आप जिनवाणी को छोड़कर बस जय 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 अब कल मिलेंगे, ये नहीं है। हार्ड कॉपी के रूप में छोड़ रहे हैं, मति ज्ञान वाला जो श्रुत ज्ञान है उस रूप में छोड़ रहे हैं, लेकिन तत्व विचार वाला जो श्रुत ज्ञान है उसको तो लगातार करेंगे। पॉइंट समझ में आया? फिर से, श्रुत ज्ञान रूप जो सुनने रूप जो मति ज्ञान है वो पूरा हुआ। अभी ये जूम वाला नहीं कर देता 4 3 2 1 और फर्स्ट पंडित जी की आधी लाइन हुई हुई है, पूरी हुई हो, एक शब्द बोला है एकदम खत्म। तो क्या पूरा होता है? जो सुनने रूप मति ज्ञान है वो पूरा होता है, लेकिन विचार रूप मति ज्ञान पूरा नहीं होता। विचार रूप जो श्रुत ज्ञान है वो पूरा नहीं होता, वो तो चलना चाहिए चलना चाहिए। ये नहीं चलता है या लबुक जबुक होता है, ये हमारी कमजोरी है। ये तो बिल्कुल हेलोजन के जैसे चमकना चाहिए, सूर्य के जैसे चमकना चाहिए ज्ञान, बराबर। तो समझे कि नहीं समझे कि यहाँ कौन सा श्रुत ज्ञान अभीक्षित है? यहाँ पर मति ज्ञान के बाद होने वाला चिंतन को क्या मुख्य है? चिंतन। वो मुख्य है और उसको यहाँ श्रुत किया है और वो श्रुत ज्ञान का विषय यहाँ पर बताया है। क्लियर हुआ? देखो चलो अपन आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। तीसरे नंबर की बात जो यहाँ पर, श्रुत ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को मन जानता है, तो क्या मति ज्ञान के जाने हुए पदार्थों को मन जानता है या नहीं? देखो देखो क्या कहते हैं, प्रश्न क्या किया है? श्रुत ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को मन जानता है कि जो जो श्रुत ज्ञान से जाना जाता है मुख्यतया मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से हो जाता है, और वो जो 5 इंद्रिय और मन जो रॉ मटेरियल बना के देते हैं, श्रुत ज्ञान उसे एक्सेस करता है, श्रुत ज्ञान उसके आधार पर काम करता है। तो यहाँ प्रश्न होता है, तो क्या मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को मन जानता है या नहीं? अब एक्चुअल में ये बात अलग है कि भाई जिस चीज से ऐसे समझो कि आपने चने के लोट से सेव बनाए, क्या बनाए? चने के लोट से आपने सेव बना लिए और उस सेव को आपने भेलपुरी में डालकर या सेव पूरी में डालकर खा लिया। तो सेव पूरी जो खा रहा है वो चने के लोट को खा रहा कि नहीं खा रहा? थोड़ा तकरीबन प्रश्न ऐसा बन जाएगा उसका। पॉइंट समझ में आया कि रॉ मटेरियल क्या रहा? चने का लोट। उस चने के लोट से आपने क्या बना दिए? सेव बना दिए, और उस सेव वो हुआ मति ज्ञान, मतलब चने के लोट से जो बना वो हुआ मति ज्ञान। अब फिर ऐसे मति ज्ञान को प्रोसेस करके सेव में कुछ और ऐड करके आपने सेव पूरी बना दी, बेल पूरी बना दी, और भी सेव उसर बना दिया। सेव की तो कितनी चीजें बनती हैं। वो जो कुछ भी आपने बनाया वो श्रुत ज्ञान हुआ। तो प्रश्न वहां ये होता है कि जो सेव पूरी खा रहा है या सेव उसल खा रहा है या व्हाटएवर जो भी खा रहा है, वो चने के लोट को खा रहा है कि नहीं खा रहा? आप सोचो, उत्तर दो। है बड़ा सरल सी बात है, एक अपेक्षा से खा रहा है, एक अपेक्षा से नहीं खा रहा। कि वो सेव भी तो चने का ही लोट है ना, लेकिन चने का लोट तो पहले था, फिर वो सेव बन गया। देखो तो क्या कहते हैं, मन के जानने योग्य ही श्रुत ही है, ऐसा नहीं है। मतलब मन केवल ऐसा नहीं है कि जो श्रुत को ही जाना, उसके अलावा भी बहुत जानता है, बराबर। श्रुत और भी जानता है? लेकिन वो मात्र जो उसने दिया है, मति ज्ञान ने मात्र दिया है, उसको ही जान ले, ऐसा नहीं है। वो शास्त्रों को भी जानता है, अन्य बहुत प्रकार के ज्ञान उसको यहाँ पे होता है, बराबर। तो देखो अगली स्लाइड,
श्रुत ज्ञान मन के निमित्त से ही होता है या अन्य इंद्रियों के निमित्त से भी होता है? देखो बताओ जरा, उत्तर तो नीचे लिखा है लेकिन आप विचारिएगा कि श्रुत ज्ञान मन के निमित्त से ही होता है कि अन्य के। देखो इंद्रियों में अपनी बहुत ताकत नहीं होती, वो यही बताएंगी कि ये काला है, ये ब्राउन है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, यही ज्ञान करा सकती है ना इंद्रियां। ये कोमल है कि कठोर है, कि ये सुगंधित है कि दुर्गंधित है, ये क्या है कि क्या नहीं है। इसके बाद जो भी प्रोसेस करोगे वो सारी प्रोसेस किसके माध्यम से होगी? मन के माध्यम से। इसलिए बेसिकली कहा जाए तो श्रुत ज्ञान अन्य इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, श्रुत ज्ञान तो मन के निमित्त से ही होता है। बराबर? मतलब श्रुत ज्ञान हमेशा मैं कहता हूं जीव की प्रोसेसिंग यूनिट है। कौन सी यूनिट है? प्रोसेसिंग यूनिट। मति ज्ञान है, 5 इंद्रियां इनपुट यूनिट है, और श्रुत ज्ञान है प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट और प्रोसेसिंग समझ गए ना, कि जो भी चीज जिस कंप्यूटर में डाली जाती है वो तो इनपुट कहलाता है। उसके अंदर आपने कोई डेटा डाला। कंप्यूटर का सबसे महंगा पार्ट कौन सा होता है? सीपीयू। कैमरा महंगा नहीं होता, ये डेटा लिखते हो कीबोर्ड महंगा नहीं होता। ये कीबोर्ड और ये कैमरा क्या है? कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनिंग मशीन, ये सब है इनपुट यूनिट, कि इससे इससे उस कंप्यूटर के अंदर में जानकारियां जाती हैं। ये कीमती नहीं होते। सबसे ज्यादा कीमती क्या होती है? प्रोसेसिंग यूनिट। ये लाख लाख रुपए का कंप्यूटर होता है और 10,000 रुपए का भी कंप्यूटर आता है, दोनों में अंतर किसका पड़ता है? बताओ, सिंपल सा है, दोनों में अंतर किसका पड़ रहा है? हाँ, अभी तो स्वीटी बहन को भी एक्सपीरियंस हो गया होगा है? किसका अंतर पड़ता है? इनपुट यूनिट का अंतर नहीं है। कैमरे कीबोर्ड तो सेम ही होते हैं, किसका अंतर होता है? प्रोसेसिंग यूनिट का। जितनी ज्यादा रैम वाली होगी, जितनी ज्यादा उसके वो और फीचर्स जो होते हैं, राम रैम जो भी होती है, उसके आधार पर प्रोसेस। वैसे ही मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि आपकी 5 इंद्रियां बहुत अच्छी हो लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट यानी श्रुत ज्ञान खराब हो तो आपको अच्छी से अच्छी चीजें दी जाए तो भी आप भंगार कर दोगे, और आपकी प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी है तो आपको खराब से खराब चीजें भी दी जाए तो भी आप उससे बेस्ट में बेस्ट बना के निकाल दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं हमेशा कितना गजब है व्यवस्था, प्रोसेसिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कि एक एक मानव शरीर प्रोसेस करता है और एक पेड़ पौधे प्रोसेस करते हैं। कैसे? कि मानव शरीर कैसे प्रोसेस करता है? गुरुदेव का एग्जांपल ले लो कि आ शरीर नो सांचो केवो છે कि गमे तेवा मेवा मिष्टान नाखो છેલ્લે શું કરીને કાઢે છે? વિષ્ઠા કરીને કાઢે છે। આ હ્યુમન બોડી કેવી પ્રોસેસ કરે कि એમાં ગમે ત્યાં 56 ભોગ નાખો, છેલ્લે મલમૂત્ર રૂપે જ બહાર નીકળે। અને પ્લાન્ટ્સ કેવી રીતે પ્રોસેસ કરે કે એમાં મલમૂત્ર થી બનેલી ખાદ નાખો તો શું બનાવી દે? એપલ, ફળ, ફ્રૂટ, કેવા સુંદર સુંદર ફૂલ બનાવે, કેવા મીઠા મીઠા ફળ બનાવે, કેવા પૌષ્ટિક અનાજ બનાવે। આ શેની છે? આ વિચાર કરો છો ને, પ્રોસેસિંગ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। એક હ્યુમન બોડી પ્રોસેસ કરી રહી છે કે એમાં ગમે ત્યાં સારો નાખો તો ખરાબ થઈને નીકળે, અને એક એનિમલ प्लांट्स की बॉडी प्रोसेस कर रही है कि उनको कैसे भी खराब चीजें डालो वो अच्छा करके निकाल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रोसेस की इंपॉर्टेंस है। तो ये श्रुत ज्ञान भी प्रोसेसिंग यूनिट है, ये मन के माध्यम से होने वाली चीज है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप समय सार सुन रहे हो कि तत्वार सूत्र सुन रहे हो कि कोई बाहर की चीज देख रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि जो सुन रहे हो, देख रहे हो, कह रहे हो, बोल रहे हो, सूंघ रहे हो, चख रहे हो, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो इसकी प्रोसेस कैसे कर रहा है। वेस्ट में से भी बेस्ट बना रहे हो कि बेस्ट को भी वेस्ट कर दे रहे हो, ये चिंतन की करामात है भाई साहब। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान किसके माध्यम से होता है? मन के निमित्त से ही होता है। आगे देखो अपन पढ़ते हैं।
और मतलब कहना क्या चाहे कि और कोई चीज से लेकर ये नहीं होता। ये आगे की ये चीज अच्छी सरल सा सूत्र ये ले सकते हैं। 22वें नंबर का सूत्र, वनस्पत्यंतानाम एकम, बोलिए वनस्पत्यंतानाम एकम, थोड़ा बोलिए सब, थोड़ा सूत्र है, बोलने की कोशिश कीजिए। वनस्पत्यं वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पत्यं तानाम एकम, वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पत्यं तानाम एकम। एकम। अब देखो है ना, अपन ने एक पिछला सूत्र पढ़ा था, कौन सा, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, तो उसके अनुसंधान यहाँ पर बोला है कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, तो ये 5 थे ना स्थावर में, तो ये वनस्पत्यंत यानी 5वें नंबर का बोला, अंत जिसका वनस्पति पर होता है। अब देखो आचार्य कितने संक्षेप में सूत्र लिखते हैं, ऐसे लिख सकते थे ना, पृथ्वी कायिक से लेकर वनस्पति कायिक तक एक एक इंद्रियां होती हैं, अथवा 5 के नाम लिख देते कि पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक एक एक इंद्रिय वाले होते हैं। लेकिन आचार्यों को तो संक्षेप में बात कहनी है, तो संक्षेप में बात कहने के सूत्र में क्या बनाते हैं कि वनस्पति है अंत में जिसके, अब वो ग्रुप आप खोजो कि जिसके ग्रुप में वनस्पति अंत में, क्योंकि सूत्र में एक एक शब्द कम करने की उनकी इच्छा होती है, एक शब्द कम हो जाए तो अति आनंदित हो जाए, है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, वनस्पति है अंत में जिनके, ऐसे पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इन जीवों की एकम माने एक एक इंद्रिया, एक इंद्रिया होगी तो कौन सी इंद्रिय होगी, स्पर्शन इंद्रिय होगी, ये हमने आपको बताया था, बराबर ना। तो कैसे संक्षेप में सूत्र थे आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब दूसरे 2 इंद्रिय आदि के बारे में आचार्यों ने क्या कहा कि भाई 2 इंद्रिय ऐसे हम बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वो तो हमने पहले क्रम में बता ही दिए। अब सीधे सीधे एग्जाम्पल दे देते हैं कि 2 इंद्रिय वाले कौन है, 3 इंद्रिय वाले कौन है, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय कौन कौन है। देखो, कृमि पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि, एकैक वृद्धानि। कृमि मतलब जैसे अपन बोलते ना, क्या बोले उसे, कृमि थई जाए थे ना, अंदर में जो एक प्रकार के अड़सिया जैसे वो सब छोटे छोटे जीव जो, करमिया है, बराबर। तो जिनके अंदर दो बटाना आप खाते तो बटाना में निकल आता है वो, भिंडी, तो ये सब जिनको 2 इंद्रियां हैं, एक तो स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, वो जीव क्या कहलाते हैं, कृमि। पिपीलिका मतलब कहलाती है कीड़ी, इनको 3 इंद्रियां होती हैं। भ्रमर को कौन सी इंद्रिय होती है, 4 इंद्रियां होती है। और मनुष्यादीनाम, मनुष्यों को 5 इंद्रिय होती, इन सबको एक वृद्धानी कि एक इंद्रिय बढ़ती जाती है, ये यहाँ पर बताया है, खुलासा किया है। अगर 1 इंद्रिय होगी तो कौन सी होगी, स्पर्शन इंद्रिय। उसका एग्जाम्पल क्या लिया, ये देखो, अग्नि का एग्जाम्पल लिया, बाकी 5 के आप समझ सकते हो। 2 इंद्रिय में स्पर्शन रसने में आपको कृमि दिखाई दी, 3 इंद्रिय में कीड़े दिखाई दे रहे हैं, 4 इंद्रिय में बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, 4 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण है, और 5 इंद्रिय में मनुष्य तो है ही, साथ साथ ये पशु भी जो भी आप देख रहे हो वो सारे जीव क्या कहलाते हैं, पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। मोस्टली जिन्हें हम बड़े बड़े जीव कहते हैं, पशुओं में, पक्षियों में पंचेंद्रिय के 3 भेद भी किए जाते हैं, जलचर, थलचर, नभचर, किए जाते कि नहीं किए जाते। कि जलचर भी पंचेंद्रिय होते हैं, थलचर भी पंचेंद्रिय होते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी क्या होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, कुछ उभयचर भी होते हैं,